मैं जब भी लाइफ में परेशान होता हूँ ना, तो मुझे रिकनेक्ट होने के लिए नेचर सपोर्ट चाहिए होता है। सो आज मैं अपनी लाइफ का पहला ट्रैक करने जा रहा हूँ, वो भी भारी भरकम सामान के साथ। वैसे कहना तो बड़ा आसान होता है कि ट्रैक पे जा रहा हूँ, बट जब इतना सारा सामान लेकर पहाड़ जब चढ़ना पड़ता है तो बड़ा मज़ा आता है। Oh my god! Yes! फोटो आया। गुड मॉर्निंग। मेरे ठीक पीछे देखो आइस वाली माउंटेन है। भाई क्लाइंबिंग तो बहुत ज़्यादा किया हूँ, मतलब परेशान हो गया हूँ, लेकिन अंततः अच्छा लग रहा है। उधर क्या हाल है भाई? पहुँच पाओगे ना? हाँ, क्या लगता है? पहुंच ही जाएंगे भाई। कुछ चला नहीं जा रहा। वाले पहाड़ी है ना, वो सबसे हाइट वाली वो वाले उस वाले पहाड़ के उस पार जाना है। मतलब अभी बहुत रास्ता बाकी है और मेरे मित्र लोग आगे जा रहे हैं, मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। ऐसा है वही है कि बर्फ का क्या होता, चल के फ्रिज में भी देख लेंगे। ओ भाई गॉड। तो आज मैं जा रहा हूँ अली बुग्याल और बेदनी बुग्याल। बुग्याल कहने का मतलब है कि पहाड़ इतना चढ़ो कि पीढ़ी खत्म हो जाए और घास का फील्ड आ जाए। इस ट्रैक को करने का दो रास्ता है, एक लोहाजंग से, एक वान गांव से। तो लास्ट इवनिंग हमने स्टॉप अपना हाल्ट लिया था वान गांव में, जहां हम इस कैब से लास्ट तक पहुंचे थे और हमारी ट्रैकिंग यहीं से मॉर्निंग में शुरू होगी। तो भाई आफ्टर प्रिपरेशन हम लोगों ने सारा सामान को अपना पैक कर लिया है। ये टेंट वगैरह, बैग वगैरह सारा कुछ हमारे पास है। इधर आनंद, भवानी, ओम भैया, हम लोग चारों लोग ट्रैक पे जा रहे हैं और इस मिशन की शुरुआत यहीं करेंगे रूम से चेकआउट करते के साथ। तो हम लोग रूम से निकल रहे हैं और ट्रैकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। जोर से बोलो लाटू देवता की जय। तो लाटू देवता यहाँ के बहुत ही फेमस देवता है, उनका मनोकामना पूर्ण करने का बहुत अच्छा वो माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रैक को शुरू कर रहे हैं और भी भारी है सामान, इसे मैंने बहुत सारा ले रखा है। देखो ये गाइड दिखा दो। और ये हमारा गाइड है, हम लोग के साथ चल दिया। चलो चलो हम लोग चलेंगे इसी के साथ। पहाड़ों का पानी का बहना कुछ इस तरीके से आराम से, और हम लोगों ने रुका था ना वो यहाँ पे हमारी बिल्डिंग थी, और देखो आने का सीढ़ी ऐसे ऐसे था, जैसे भाले उतर रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से हमारी उतरने की सीढ़ी बनी हुई है। तो मैं भी बस इसी में अपना फुट स्टेप लेते हुए आराम से एक पैर को जमाना, दूसरा हटाना, थ्योरी को लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते चला जाऊंगा। सामने थोड़ा समस्या ये हो रखा है, क्या चाहिए चाबी? गाड़ी की चाबी खो गई। ओह माय गॉड, ये बैग हम लोग को लेके चलना है क्या? ये है स्लीपिंग बैग गाइज, इसको लेकर जाना पहाड़ पे मुश्किल काम होगा क्योंकि इसका वेट भी है और काफ़ी ज़्यादा वेट है। ऑलरेडी मेरे पास सामान बहुत सारा है। ये ट्रैक इन्हीं पहाड़ियों में होने वाली है, जिसका लंबाई होगा 31 किलोमीटर और हाइट जो है ना वो 12,550 फीट, या कहूँ तो 3825 मीटर होने वाला है। हम लोग रूम से थोड़ा दूरी पे आ गए हैं, वहाँ पे हम लोग को मिल गया था एक गाड़ी जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आते हैं। भैया को रहना यहाँ, तो रूम देखने आ गए थे हालांकि, और हमारा बैग जो है ना काफ़ी वेटेड हो गया है और हम लोग आ गए हैं लाटू देवता के एंट्री गेट पे। आइए आपको दिखाते हैं। पहले यह है ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और कहूँ तो लाटू देवता का मंदिर, जहाँ पे दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा बहुत अच्छे से मंगलमय होगी। तो बस मैं चला दर्शन करने। ऑल ओवर पूरा ईयर बंद होता है, लेकिन साल में एक ही दिन खुलता है, और वो बैड लक को है जो कहो, टेम्पल कल खुलने वाला है और हम लोग आज पहुंचे हैं। लाटू देवता का दर्शन करने के बाद वापस से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। तो इसी रास्ते में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कैसे माउंटेन चढ़ना उतरना ऐसे है। काफ़ी मुसीबतों का सामना करते करते हम लोग जाएंगे ऊपर नीचे। अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग जो है भाई बैग से तो काफी एनर्जेटिक लेवल पे आदमी ट्रैक शुरू करता है, बट ये पहली ट्रैक है तो एक्साइटमेंट लेवल भी ज्यादा ही है। भाई बड़ा प्यार से अभी हाथ जोड़कर नमस्कार किया है भाई को, थोड़ा चॉकलेट। ठीक है भाई, गधा से कोई कम नहीं है, गधा जैसा लाभ लिया है पीठ पे, बाकी चले जा रहा हूँ। जो आप सामने देख रहे हैं ये बना हुआ पुल टाइप का लकड़ी का, सही देखते लकड़ी का सपोर्ट है इधर, और सामने से पानी आ रही है, देख सकते हैं वहाँ से पानी का सोर्स है। और सबसे बैड डीज है कि मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है। अब पहाड़ में सर्दियाँ भी हो रखी है, मतलब मौसम काफ़ी तेज़ हो रहा है, बादल आना शुरू हो गया। जहाँ भी बारिश होगा कैंपिंग हम लोग करना होगा। रोड थोड़ा हाल हुआ लेकिन टूटा हुआ है और अचानक से चढ़ाई।
शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है ट्रैक शुरू करने में, बट मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा परेशानी सामने आने वाला है। चढ़ने में तो शुरू में बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अभी थोड़ा सा चढ़ने के बाद हमारा जो हालत हुआ है, करने के बाद अस्त व्यस्त पस्त 20 किलोमीटर चल रहा है। बैठने तो भाई 200 मीटर चढ़े लग रहा है कि 3-4 किलोमीटर चढ़े कि नहीं। हार्ट बीट लग रहा है ऐसा जैसे कि मोटर पंप चल रहा है गाइस। चल 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 रुको यार, मुझे लगता है मेरा बैग बहुत ज्यादा भारी है। चढ़ाई सीरियसली बहुत तगड़ी है। फाइनली थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग हाल्टिंग लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर से ना पानी आ रहा है पहाड़ों वाला। आपको ऐसे नल हर जगह लगाए मिलेगा, नल क्या पाइप, जैसे पानी ऑटोमेटिक कम बेसी आते रहता है। और इसी में लोग भरेंगे, अभी सत्तू घोलेंगे और पियेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि मैं जो बोतल मेरा है ना, ये वैकेंट लेकर चला था, क्योंकि इसका वेट ऑलरेडी 2-3-4 kg हो, मतलब 1-1.5 kg तो हो ही जाता है। तो उतना वेट क्यों बढ़ाना था, इसलिए मैंने बॉटल को खाली लिया था। और फिलहाल कुछ हाइट तक तो आया हूँ यार, ऐसा मुझे लग रहा है। पानी यहाँ से आ रहा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है हमारे पास जो मैं खाऊंगा। और इधर हमने इस बोतल में सत्तू घोल रख, पानी डालकर घोलूंगा और इसी को पीऊंगा। गिर गया हल्का। कुछ दूर तक अभी हम लोग का ये काम चलाएगा, क्योंकि वैसे ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था तो कुछ वैसा हमने लिया नहीं है। हालांकि गलती भवानी की है, भवानी को ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस था, फिर भी कुछ लेके नहीं आया है। सत्तू का आनंद लेते हुए आज कॉफी, देखना वो कॉफी लग रहा है बट है सत्तू। फिलहाल तो सत्तू बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि जब इधर फंसे हो तो कुछ भी रहो तो बहुत अच्छा लगता है, और टेस्ट बहुत अच्छा है, नमक में भी बराबर है। खाने पीने का हम लोग फिर से निकल गए हैं, क्या हम भैया? हाँ बढ़िया, अभी तक तो अच्छा ट्रैक जा रहा है, ना कोई कैजुअलिटी, ना कुछ, ना कोई थका, ना किसी को चोट लगनी भी नहीं चाहिए। होप सो अच्छा ट्रैक होगा। और थोड़ा सा पानी नहीं पिया तो ये एनर्जी ये मिल गया छोटा गाइड हमारा। हाँ ये चलो चलो यार, बिस्किट तो सब खत्म हो गए रास्ते में। यस छोटा गाइड। फिर आएंगे लेके आएंगे। यहाँ पे जो गेहूं की खेती होती है, वो गेहूं निकालने के बाद में एक पेड़ में बांध कर ऐसे स्टोर कर लेते हैं, ताकि अभी जब ठंडी वाली मौसम आ गई ना, जब बर्फबारी होगी तो ये सारे पहाड़ जो सामने दिख रहे हैं आपको ना, वो बर्फ से ढके होंगे। तीनों के पास ऑप्शंस कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि उतरने के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। ये सारे ट्रैक पर आइस पड़े होंगे। तो भाई ये लोग देखो, छोटी घर दिख रही है ना, उसमें इन लोग का ड्राई वुड, लकड़ी वगैरह जैसे कुकिंग वगैरह करेंगे। ये लोग 3-4-5 महीने की फूड ना स्टोर कर लेते हैं एक ही जगह पे। पहाड़ में रहना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी अगर आपको रहना है, सर्वाइव करना है तो मेहनत। मैं आज जो इस ट्रैक को कर रहा हूँ ना, मेरी ये हालत है। सोचो कि जो लोग यहीं के रहने वाले हैं, वो लोग को डेली इसी पहाड़ पे उतरना है, चढ़ना है, सामान इकट्ठे करना है। मैंने बैग का बैठे 40 kg लिया है ना, 70 kg 80 kg लेकर वो लोग को चढ़ना होता है। देखो मैं इसी घर की बात कर रहा था, इसमें ना पत्ते स्टोर किया जाता है। सामने दिख रहा है, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं। ठंड के मौसम में ना ये काम आएंगे, जलाने में, रूम को गर्म रखने में। और ओपन में रहेगा तो ये भी भीग जाएगा। टीन के शेड में से पैक कर दिया गया है। आप सामने देखो तो वो गेहूं का पौधा है, गेहूं लगा हुआ है, और ऐसे ऐसे पहाड़ पे लोग रहते हैं। भाई इधर अगर मैं गया, कितना ये जाऊंगा मुझे नहीं पता, बचूंगा या नहीं। अरे भाई पानी है कि बर्फ समझ में नहीं आ रहा। बर्फ से तो आ रहा है निकल के। ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यात्रा मंगलमय हो। जो है ना, ये पत्थर का आप जो देख रहे हो ना सामने, ये पत्थर तो कैसे बना हुआ, ये ढाला हुआ घर है। अब भाई ऐसे घर हो, सामने ऐसे पहाड़ी हो, तो समझ रहे हो कैसा सुकून मिलेगा। जो हम लोग लेने जा रहे हैं, दिख रही है ना वो सबसे हाइट वाली, वो वाले उस वाले पहाड़ी के उस पार जाना है। मतलब अभी बहुत रास्ता बाकी है, और मेरे मित्र लोग आगे जा रहे हैं, मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। आपको ऐसे ना कलरफुल फ्लावर्स जगह जगह पे मिलते आएंगे। और यहाँ से देख तो देखो कितनी ऊंची मैंने चढ़ाई कर ली है। गड्ढे देखो कितने बड़े हैं, सामने पहाड़ी देखो कितनी बड़ी है। और ये फ्लावर जो इस जर्नी में ना 4 चांद लगाते हैं। मतलब महकता फूल, वो अच्छा सा स्मेल,
ये घाटियाँ वादियाँ, सामने आपको बर्फ दिखे, मतलब बहुत मज़ेदार सफ़र है। इस वेट को लेकर ना भाई, इस खड़ी उतरान में ना उतरने में सबकी हालत ख़राब हो रखी है। डंटे का सपोर्ट भी कम पड़ रहा है और ओम भैया का थोड़ा सा पैर में लिगामेंट का प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा और दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पहाड़ से सीधे उतरनी है, चढ़ने से मतलब और आफत गुजरेगा। अभी तो पता नहीं कितने पहाड़ पार करने हैं, तो शुरुआती दौर है। वो कहता है ना कि थोड़ी सी परेशानी झेलने के बाद बहुत अच्छा दिन आता है, तो बस कुछ इसी तरीके से देख सकते हैं कितने जगह फ्लावर गिरे हैं, उसी पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। पहले बहुत चलने के बाद आई थिंक 1 या 2 पहाड़ पार कर ले हूँ, और बीच में इधर हम लोग हाल्टिंग लिए हुए, सामान वामान पीछे रखकर थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, बॉडी को रेस्ट देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रिवर मिला है जो इस साइड को बह रहा है और इस घाटी से होते हुए नीचे जाएगा। बाकी अभी इधर ही पानी का व्यू अच्छा है, तो थोड़ा सा हम इधर चिलनेस का इन्वायरमेंट करेंगे। तो आप फोटो तो देखते हैं, अगर अच्छा है तो फोटो क्लिक करेंगे, और बहुत कुछ इधर ओम भैया और आनंद सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लगातार ट्रैवल करना ना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पसीने इतने चल रहे हैं, इतने ठंड होने के बाद में, मतलब पसीना से अस्त व्यस्त हो गया हूँ। जैकेट अभी खोला हूँ तो थोड़ा ठंडा ठंडा बड़ा फ्रेश लग रहा है। तो ट्रैकिंग इज़ नॉट ए ईजी टास्क फॉर द बिगनर्स। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रैक, बट I am taking my experience. I have not the proper equipment which we should have to take and carry on the track. Like we have no knife, and we should have to take some dry fruits and some these types of food which we can eat during the travel. But वो मेरे पास है नहीं। भैया ऐसा चढ़ते हैं और हम भी कुछ ऐसे ही चढ़ रहे हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिस है, हमारा प्रैक्टिस नहीं है दोस्त। खड़ी चढ़ाई सामने पड़ी है, प्लस में 40 kg का गधों वाला बैग। अगर जिंदा बच गया तो बहुत नहीं दूंगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर हम लोग चढ़ेंगे। हालत सच में बहुत ख़राब हो रखी है, पता नहीं लोग कैसे ट्रैक करते हैं। ज़िंदगी का पहला ट्रैक यादगार रहेगा। एक डंडा हमारे पास कम पड़ा है, सब लोगों के पास डंडे थे, तो ओम भैया ने इसका जुगाड़ निकाला, और ऐसा नहीं है कि पत्थर अंदर घुस गया। इस पत्थर से हम लोग डंडे को काटने की कोशिश करेंगे, अगर कट जाता है तो हमारी ये बहुत बड़ी जीत होगी। वाओ, इट्स लुक लाइक इट्स वर्किंग। देखो पत्थर से काटने का ये एक अच्छा तरीका है, आप देख रहे हो ना। नुकीली पत्थर उठा और इससे ब्रेक करो, कम्प्लीटेड। देख सकते हैं डंडा हमारा टूट गया है, और इसके सहारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी लेंगे और चलेंगे। चलने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। धन्यवाद ओम भैया इतना मेहनत करने के लिए मेरी खातिर। चढ़ने में बहुत मुश्किल होता है। देखो ये ट्रेल देख रहे हो कैसे नीचे पहाड़ी से उतरा हुआ, मतलब कितना 10 से 15 मीटर चढ़ने में ना हालत ख़राब हो जा रही है। अरे भाई आ जाए इधर, वो देखो क्या अभी चाय की दुकान कितनी दूर है? ऊपर कितना दूर है? फिर तब जब आपके पास इतने बड़े लगेज हो 40 kg का, फिर तो भाई चढ़ पड़ना। सारे कुछ वर्ड उल्टा बोला रहा है, क्योंकि टोटली एनर्जी लेस हो गया हूँ, हमारे पास एनर्जी नहीं बचा हुआ है। एंड राइट नाउ आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, बट इन माउंटेन आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी सोर्स ऑफ वाटर, सो I have only one option, that I have to complete my trekking, so that I will find a cup of tea or glass of water. सेकेंड हाल्टिंग यहाँ लिया है, सारे लोग सुस्त पड़ गए हैं। सूज पड़े हैं, हाँ बस आत्मा ही बस अंदर बचा है। आत्मा बचा है ना, कोई बात नहीं, वी विल रिस्टोर आवर एनर्जी आफ्टर टेकिंग। कहा गुड़ उड़ निकालो भाई, कहाँ बैठा हो भूखे प्यासे। सीन ऐसा है ना कि पहाड़ से हमने पानी भरा था इस ब्लू वाले बोतल में, ये बोतल था ना, साफ दिख रहा उसमें कि कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स है, जैसे बालू, आयरन एंड समथिंग मोर। बट भाई प्यास लगा है ना, तो ये सब नहीं देखते हैं, बस पानी मिले तो पी लो। अभी थोड़ा गुड़ खाऊंगा। ये चना भाई पहाड़ में अगर मिल जाना, जब खासकर भूख भूख लगा हो तो काफ़ी हेल्पफुल होती है भाई, पहले खाना दो यार। ये गुड़ काफ़ी अच्छा है, खाने के बाद एनर्जी रिस्टोर होगा। नमक, चना और गुड़ हम लोग बैठ कर इधर खा रहे हैं, और खाने के बाद फिर से अपना लगेज उठाएंगे और निकलेंगे कहीं।
खाने पीने के बाद फिर से अपना बोरिया बिस्तर उठा रहा हूँ, तो काफ़ी हैवी है और इसे टांगना काफ़ी मुश्किल होता है जब आप पहाड़ों में हो। अरे यार सेकेंड वाला कहाँ गया? हमारे ये ओम भैया काफ़ी हेल्पफुल आदमी है। अगर किसी को बांधने नहीं आ रहा है, किसी को कुछ चाहिए, तो इनके पास सारा जुगाड़ है। अगर किसी को ट्रैक पे जाना है इनको लेके जाओ यार। तो वानगांव आ जाइए। अरे यार ये मेरा मिल ही नहीं रहा है। बस 2 महीने के लिए ट्रैक करने वाला कहाँ गया? ये स्लीपिंग वाला ये काफ़ी ऊपर आ गया ना। और कुछ नहीं गाइस, बस ऐसे 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 चलते जाना है ट्रैक। ये बकरियां भाई इतनी ऊपर पत्ते खाने आती हैं, मतलब सोचो पहाड़ी देख रहे हो कितनी हाइट है, लोग की चढ़ने में हालत ख़राब हो गई है। और ये बकरियां ऊपर आती हैं, हम लोग पेड़ का पत्ता काट कर इन्हें खिलाते हैं। सुबह से फाइनली चलते चलते शाम हो गया, लेकिन इतनी प्राइम लोकेशन पे पहुंचा हूँ। सामने टेंट तंबू सारा कुछ दिख रहा होगा, पर पहाड़ पे भी धूप है। बट शाम का 6 बजने वाला है। फाइनली मैं जिस ट्रैक के लिए निकला था उसका 60 to 70% एरिया कवर कर चुका हूँ। मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा टेंट वेंट लगा हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ रुके हुए भी हैं। तो आज हमारी जो हालत हो गई है ना, उसमें आज मैं यहीं टेंट लगाने वाला हूँ और यहीं रुकने वाला हूँ। देखो एक चीज़ है, ज़िंदगी में जब तक किसी चीज़ का डर होना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे मौत की कोई डर ही नहीं लगती है भाई। जब डर ही नहीं है तो जो होना होगा सो होगा। लेट सी क्या भी वो सामने वाली पहाड़ी पे आइस, उधर जाऊंगा मैं। और ये वाले फील्ड वाली एरिया है ना, क्योंकि माउंटेन में फील्ड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमेशा स्लोप स्लोप ढलान होता है। तो टेंट वगैरह सारा कुछ है। देखें यहाँ धुआं वहाँ निकल रहा है, तो खाना वगैरह का सीन वहीं पे है। बहुत सारे लोग इधर स्टे किए हुए हैं और हम लोग अभी टेंट को यहाँ लगाने वाले हैं। केयर करने के लिए भाई मेरा ग्लव्स और टोपी बार बार भूल जा रहा था। ये भवानी बहुत केयरफुल है, थोड़ा ध्यान देते रहता है बार बार। और हमारी टेंट जो है ना वो रेडी हो गया। टेंट देखो कितना प्यारा व्यू पे है, मतलब देखो यहाँ से माउंटेन व्यू, सामने आइस वाले। और ये हमने ऊंची जगहों पे ना टेंटिंग लगा रखी है, बाकी उधर सारे कैंप है, नीचे सारे लोग लगा रखे हैं। सुना है वो घड़ी आ गई सेम चीज़ है गाइस। देख सकते हैं हमारा दोनों टेंट रेडी हो गया। और टेंट का अंदर का व्यू दिखाऊं तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने बेड को लगाया है। पिंक मैट, ब्लू मैट प्लस ये लाइट और ये प्यारा सा व्यू। इससे हम लोग सामान को धीरे धीरे रखेंगे। गाइस कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास एक दिन जड़मती हो सुजान। तो भाई आने का वीडियो आपने देखा होगा, मैं रो गया था, कसम से बता रहा हूँ। मतलब अंदर से ऐसा भाई चाहता है कि अगला ट्रैक तो जिंदगी में करना ही नहीं है। लेकिन देखो ये सुकून भरा भी जो मौसम यहाँ पे फील कर रहा हूँ ना, मतलब एक टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग, इसके अंदर सोना, खाने पीने के लिए भी व्यवस्था उधर है। मैं दे दिया हूँ खाना पीना थोड़ा देर मुझे मिलेगा। और भाई सुकून भरी रात को यहाँ सो जाना है और इस टेंट का एंजॉय करना 4-5 दिन तक। यही अगर मैं पैकेज लेकर आता तो पता चलता जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी जाओ। मैं यहाँ जितने मन उतने रह सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये होता है एक सेल्फ डेडिकेशन, मतलब अंदर का जज्बा अगर आपका जज रहा है, जगेगा तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और सबसे बड़ा इसमें योगदान है ओम भैया का, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल था। भले ही इनका लिगामेंट प्रॉब्लम में पैर में काफ़ी दिक्कत आई रास्ते में हम लोग को। आनंद और ये भवानी पहले चला गया था, ऐसा वक्त आया था कि स्ट्रेचर वगैरह लाने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन फिर अभी के समय में देखो कितना सेफ एंड मस्त फील कर रहा हूँ इस टेंट के अंदर। कुछ नहीं करना है, बस सो जाना है भाई, और कैसे आराम से सो जाना है कहीं। भाई खाने ऐसे बन रही है और भाई आज बना के खिलाएंगे। मतलब देख सकते हो ये चूल्हे पे मस्त ना खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाने पे एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। 160 लीटर ना हम उससे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अभी मैं स्लीपिंग बैग के अंदर ही हूँ, क्योंकि मैं स्लीपिंग बैग से बाहर निकला तो भैया फिर कल दिखो या ना दिखो पता नहीं। तो स्लीपिंग बैग के अंदर काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा टेंट है, मैं खोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह का ऐसी हुई है और आइए साइड का व्यू दिखाते हैं। यस, गुड मॉर्निंग, पहाड़ों से गुड मॉर्निंग। मतलब बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग हुआ। देखो सामने ना टेंट दिख रहा था, मैंने कहाँ लगाया था। ये टेंट 2 टेंट थी हमारी,
और इस लोकेशन पे लगा था भाई, मतलब प्राइम लोकेशन है। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलना था यहाँ से, और अभी ये वक्त था टेंट को फोल्ड करने का, जहाँ पे ओम भैया ने बहुत अच्छे तरीके से इसे फोल्ड किया और वापस से हम फाइनली टेंट को हमने खोल लिया है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए रेडी हैं। सारे लोग अपने अपने सामान को पैक कर रहे हैं। इस बार मैंने डिसाइड किया कि बैग को हम लोग यहीं छोड़ेंगे, सामने ये छोटी सी जो मैं शॉप आप लोगों को दिखा था उसी में, और बाकी का टेंट और स्लीपिंग बैग वगैरह और रिक्वायरमेंट की छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैट वगैरह लेकर जाऊंगा। इससे ज़्यादा इस बार का सामान में ज़्यादा कैरी कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाता है चलते चलते रास्तों में। तो अभी हम लोग को यहाँ से निकलने का प्लान हो रहा है। सारे सामान को लेकर निकलेंगे और नाश्ते वास्ते हमने कर लिए हैं और वो पैक भी करवा लिए हैं। हम लोग फिर से अपने ट्रैक पे निकल गए हैं। सारा सामान को पैक वॉक करने के बाद बटालियन सारी रेडी है। हमने ऑलमोस्ट 50 to 60% सामान जो है ना वो यहीं पे ड्रॉप कर दिया। अभी आप देख सकते हैं मेरा बैग इधर खाली होगा। ऑनलाइन स्लीपिंग बैग, टेंट, ये हमारे पास टेंट है। बाकी पहनने की चीज़ें है ना वो पहन लिया हो ताकि कैरी करने में आसान हो। सबसे ज़्यादा पहाड़ में है ना वो टफ वर्क होता है कोई चीज़ को लेकर कैरी। इस तरीके की चढ़ाई को चढ़ना है और स्टेप बाई स्टेप चढ़ने का ये फ़ायदा है ना कि आप जब स्टेप बाई स्टेप चढ़ोगे तो थकोगे गम, लेकिन शॉर्टकट लिए भाई तो पैर तो गया, इसलिए आराम से चढ़ो। रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, आई थिंक पेड़ उड़ खुद गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मुझे इसी में स्टेप बाय स्टेप गधों की तरह सामान लेकर चलना होगा। यस, फाइनली पहाड़ी को बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ। आपको छोटा सा घर नहीं दिख रहा होगा, वहीं पर हाल्ट किया था हमने और स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। नहीं पूछो, स्थिति बहुत नाजुक हो गया है। चलने में हालत बहुत ख़राब हो रहा, सांस हर एक कदम पे फूल रही है, और ख़ासकर आपके पास जब वेटेड सामान हो। जबकि मैंने 60% सामान ना अभी 80% डिस्टेंस कवर करने के बाद वहाँ एक शॉप था वहाँ पे छोड़ दिया हूँ। ऊपर वाले एरिया में सिर्फ कुछ कुछ सामान लेकर जा रहा हूँ गाइस। मतलब काफ़ी मुश्किल भरा वक्त हमारे लिए। बस क्या हाल है मित्र भाई, क्या हाल है भाई? पहुंच पाओगे ना? हाँ, क्या लगता है? पहुंच ही जाएंगे भाई, कुछ चला नहीं जा रहा है। क्यों? अरे हाँ, चलो चलो चलो, गिन के 100 कदम है, 100 कदम। ओम भैया सबसे भाई अच्छा ट्रैकर है, वो थक ही नहीं रहे हैं। क्या कितना दूर और बचा है? बस बस पहुंच गए हैं भाई, 5 मिनट और लगेगा, पहुंच गए हैं। आपको तो आधे घंटे से 5 ही मिनट लग रहा है, आधे घंटे से पहाड़ी दिख ही रही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये देखो घास दिख रहा ना, ये वो तो घास आपको तल से दिख रहा है। नहीं, ये लंबा वाला, हाँ, ये आली बुग्याल का साइन है कि अब बस ओके। पहुंचने वाले हैं। चलो ओके ओके, बैठ रहा, पहुंचते गए हम लोग। चलो चलो, पानी पानी चलो चलो चलो, चलो चलो, ऊपर पिएंगे यहाँ पे। दूसरा के मोटिवेट करके अपने डिमोटिवेट ऊपर पहुंचने वाला है। सामने आपको आइस वाला माउंटेन भी दिखाई दे रहा होगा, चोटी आइस कैप के साथ। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया और ऐसे ऐसे चढ़ाई को चढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुश्किल से 20 मिनट और लगेंगे, फिर तो मैं ऊपर चढ़ ही जाऊंगा। फाइनली मैंने हाइट को कंसीडर किया और सामने देखो बादल और पहाड़, इधर मैं, क्या खूबसूरत व्यू है भाई। ओ माय गॉड। तो रास्ते में बर्फ मिलना हम लोग को शुरू हो गया है और मज़ा आ रहा है। जब आप मेहनत करते हो, करते करते आगे बढ़ रहे हो और आपको आइस मिले, लेकिन अगर आइस ज़्यादा गिरे तो रास्ते क्लोज हो जाएंगे और काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता हो जाएगा। तो मैं आइस के काफ़ी करीब पहुंच गया हूँ और भाई माउंटेन भी देखते हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी शायद मज़ा आ रहा होगा। मेरे ठीक पीछे देखो आइस वाली माउंटेन है भाई। क्लाइंबिंग तो बहुत ज़्यादा किया हूँ, मतलब परेशान हो गया हूँ, लेकिन अंततः अच्छा लग रहा है। उधर ग्रुप मेंबर हमारे हैं और टेंट वेंट लेकर मैं इधर हूँ। और ये देखिए गाइस, इतना 10,000 लो प्रेशर बेल्ट पे ये सेंटर फ्रेश का क्या हाल होता है। सेंटर फ्रेश दिख रहा है मुझे तो, ब्लैक किस्मत दिख ही नहीं रहा। जो भी आपको दिख रहा होगा गाइस, फूल गया है, पूरा फूल गया। यहाँ पे आप जो भी रैपिंग वाली चीज़ लेकर आओगे ना लो प्रेशर बेल्ट में, वो
फुल ही जाता है पैकेट, और कभी कभी फुल का ऑटोमेटिक वो फट जाएगा गैस रिलीज होने के लिए। गैस चलते चलते बर्फ़ के काफ़ी पास पहुँच गया, देख सकते हैं सामने वाली पहाड़ी पे ही बर्फबारी हुई है। ऐसा जगह पे भूल जाओगे ना, और आपके पास अगर गाइड ना हो तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसमें एक ऑप्शन ये है कि देखो ये किसी डंडे के निशान है, ये भी एक डंडे के निशान है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखते जाओगे ना तो आपको जूतों के निशान, डंडों के निशान, अगर स्विच से खच्चर गए हैं तो खच्चर के गोबर या फिर खच्चर के निशान वो आपको मिलते जाएंगे। मैं हूँ पहाड़ी पे, और गाइस जैसे मौसम अचानक से पूरा चेंज हो गया है। मेरे चारों तरफ बादल बादल है, आप कहीं भी देखोगे ना अब दूर तक माउंटेन कुछ नहीं दिख रहा है। जो मज़े हैं इधर ही हैं, मतलब अब विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि रास्ते में अगर अपने को ट्रैकिंग करना पड़े तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं नीचे से ऑलमोस्ट 13 to 14,000 की हाइट पे हूँ, और माउंटेन भी ऐसा लग रहा है कब स्लाइडिंग जोन बनेगा पता नहीं। और नीचे की साइड इतनी गहरी के नीचे दिखा नहीं पाऊँगा। अगर फ्रेश मौसम रहता ना तो आपको मैं वो भी दिखाता। तो ऐसा मैंने ऐसे आपको कलरफुल फूल हमेशा मिलते रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा ऑफ सीजन में हो रहा था ना, तो ये सारे हरे घास इधर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे और फूल ही फूल देखने के लिए मिलेगा आपको। कहते हैं ना पहाड़ों पे क्या है, सचो में पहाड़ चढ़ते चढ़ते इतना पहाड़ चढ़ गया हो ना कि ऊपर पेड़ पौधे दिखने बंद हो गया। देख सकते हैं ये सब एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसकी वजह से इधर पेड़ नहीं होते हैं और घास तभी जो है ना वो वाइट। बहुत चलने के बाद अंततः हमें ये टीन का शेड मिला है, जो एक सर्वाइवर के लिए काफ़ी बेनिफिट चीज हो सकता है। देख सकते हैं इसमें रहने के लिए ऐसे इंतजाम है, आप अपना जो भी लाए हैं मैट वोट लगाइए और एंजॉय कीजिए। हालांकि ये वाला तो कुछ साफ दिख रहा था भैया, समझो हम भैया, उसके रेस्पेक्ट में ये कुछ साफ दिख रहा था। और इसके बाद इस वाले टीन शेड में हमने देखे तो कुछ चलो ठीक है, अपने को नीचे तो मैट वगैरह डालकर सोना है, और टीन शेड अगर ऐसे बर्फबारी वाले इलाके में मिल जाना तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होता है। तो दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर, खुली आंखें खुले बादल, यादों ने किया घायल। कम ऑन एवरीबॉडी से दीवाना कहता है कि प्यार कर, किसी लड़की से आंखें चार कर, खुली आंखें। मोहब्बत है क्या नजारा है, कल तलक जो दिल था मेरा अब तुम्हारा है। आपको इसी स्लीपिंग बैग में सोया था, आप देख सकते हैं चारों लोग का बैग यहीं पे लगा हुआ था। वो भैया लोग भी उड़ गए हैं, और भाई सुबह सुबह बाहर का व्यूज देखता हूँ कितना तगड़ा वाला है। क्योंकि आया था उस समय मौसम बहुत ख़राब था, और इतना ख़राब था कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना बादल था। एक बार शूज थोड़ा पहन लो, चलो शूज तो पहन लिया है। और रात को मैं इसी टीन शेड में रुका था जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पहाड़ों में जहीं तहीं जो हाल्टिंग का प्लेस होता है वहाँ 2-3 टीन शेड बने होते हैं। और गाइस इसी के साथ अगर सामने का मैं व्यू दिखाऊँ ना, ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक वाला व्यू है। बहुत सुहाना मौसम है, बहुत सारे लोग कैंपिंग यहाँ किए हुए थे, लेकिन हमने टेंट लेकर आया था। मैं ये वैकेंट प्लेस मिल गया था टीन वाला सेट, तो मैं टेंट नहीं लगा था क्योंकि अगर बारिश वारिश होती तो ये एक सेफ स्पॉट था। तो गाइस सामने का व्यू देखो कितना प्यारा है। और इसी के साथ हम लोग अब जो है ना यहाँ से निकलेंगे आइस देखने के लिए, और जैसे जैसे निकलेंगे आप लोग को दिखाएंगे, काफ़ी मजा आना। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि कल मैं पहाड़ चढ़ के बहुत उतरा हूँ। इस समय मेरे सामने वाली पहाड़ी है ना, ये भाई ये सब चढ़ने में ना अभी हालत ख़राब हो जाएगी। और वैसे जैसे आइस दिख रहा है ना, वैसे वाला माउंटेन पे जाना है, मतलब 1-2 पहाड़ी को पार करने के बाद। हम लोग का ट्रैकिंग शुरू हो गया है और निकल गया हूँ ट्रैक पे फिर से। हम सारे लोग अपना अपना बोरिया बिस्तरा को लेने के बाद सारा सामान पैक हो गया है, और आज मैं जाने वाले हूँ उस वाली पहाड़ी पे। ठीक मेरे पीछे वो सुबह वाला टाइम में आप लोग को दिखा होगा, बट अभी क्या है ना कि अभी वो क्लाउड से पूरा ढक गया, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा।
तो अभी मैं उसी पहाड़ी पे जाने वाला हूँ। काफ़ी सामने वहाँ पे ना ठीक एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है। बुग्याल इन द सेंस कि ग्रास लैंड, छोटे छोटे घासों वाला। लेकिन अभी बादल होने की वजह से दिख नहीं रहा और उधर मैं अभी जाऊँगा नहीं। आने टाइम इधर ही से आया था और अभी फिर से रिटर्न इधर ही से रूट चेंज करना है। उस वाली पहाड़ी पे नेक्स्ट ट्रैक पे आऊँगा ना तो देखूँगा। तो एशिया का सबसे बड़े बुग्याल में आपका स्वागत है और मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए, पहाड़ चढ़िए और बहुत कुछ कीजिए। सांस फूलना शुरू हो गया हमारा। और ठीक पीछे वो एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है जो आप लोगों को बता रहा था। और आज शेरू भी लग रहा है कि हमारे साथ चल रहा है। पहाड़ी आपको ऐसा दिखा चढ़ना पड़ा तो देख के ही डर लगता है। मैं दो दिन से तो पहाड़ी ऐसे ही चढ़ रहा हूँ। इससे भी खतरनाक वाला खड़ा खड़ा मतलब हालत ख़राब हो गई है। और आज फंजे की बात है क्या शेरू हमारे साथ है तो थोड़ा रास्ता दिखाएगा। भटक भी गया तो कहीं रुकने में दिक्कत नहीं है। टेंट वेंट है अपने पास। और भटकने का चांस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ट्रेल जो माउंटेन में पहाड़ बना हुआ रहता है ना, वो रास्ता बना हुआ रहता है ना, वो हमें नहीं दिख रहा है बादल की वजह से। ट्रेल दिख रहा हो ना, ये ऐसा ऐसा बना हुआ है। ऐसा ही ऐसे चलना पड़ता है। मैं वैसे पूरा कवर करते 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 इधर आता, फिर आज रिटर्न वैसे ही जाना पड़ रहा। और बादल इतना ज़्यादा हो रहा है कि कोहरा की वजह से मौसम ख़राब हो रहा है। और मौसम ख़राब हो रहा है गाइस तो फिर आगे देखना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा। ट्रैकिंग एग्जाम दोस्तों, आज हम लोगों का ट्रैक का दूसरा दिन है और अभी हम लोग अली बुग्याल कैंप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जाएंगे आज पातल नचोनिया, फिर वहाँ से अगला भगवा भाषा, फिर वो कुंड, वो चला जाएगा ट्रैक रूपकुंड। लेकिन रूपकुंड जो है वो विंटर ट्रैक नहीं है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम लोग भगवा भाषा से ही फिर वापस आएंगे। फिर जाएंगे अली बुग्याल की तरफ से होते हुए नीचे। आओ रास्ते में हम लोग को बर्फ़ मिलना शुरू हो गया है और ओम भैया बर्फ़ से खेल रहे हैं। इधर से डंडे कैसे, ये काफ़ी मोटा लग रहा है भाई। देखो ये डंडा कितना अंदर जा रहा है, काफ़ी अंदर तो डंडा जा रहा है। मतलब मोटी बर्फ़ की वो है। यस, अमन पैलेस पे लिखा हुआ है। क्या अमन लिखा है क्या? अरे भाई मेरा नाम भवानी लिख सकता हूँ, और कौन लिखेगा? तो आपको ऐसे बर्फ़ मिलने शुरू होंगे तो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि ऐसे पानी जब बह रहा हो तो आपको शूज को बचाना होता है सबसे पहले कि भीगे नहीं। और ये सारी आइस में ना दिक्कत ये होती है कि जब तक देखो फ्रेश स्नो है, आप जूते मारोगे इस पर ना तो ये अच्छे से जूते अंदर जाएंगे, जूते अंदर जाती हैं। लेकिन अगर ये स्नो इस टाइप का मिलेगा ना, हार्ड कोर वाला, तो भाई ये स्लिप करता है, स्कीड करता है। स्कीड करने के बाद अगर स्कीड किया तो फिर से कहाँ जाओगे एक बार देख लो। तो इसमें जब भी आओ काफ़ी केयरफुल होकर चढ़ना होता है। और मिलेगा मैं उतर जाऊंगा। कौन बोला? आनंद। आनंद कहाँ बोल रहा है ऐसा? सबका सर के टेंशन ना लो। ये मैं तो आ गया हूँ लेकिन चढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ओ माय गॉड, मेरा जूता बर्फ कहाँ से गया? चलो चलो, मेरा पूरा शौक भीग गया। चलो, बर्फ स्लिप कर रहा है ज्यादा। आनंद पैर का हर एक स्टेप संभाल के। बहुत रिस्की जोन है, थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। हमारी बोतल में पानी खत्म हो गई थी तो मैंने आइस को बोतल में भरा, लेकिन वो कोई ट्रिक काम नहीं किया। तो सेकेंडरी हमने यहाँ पे दिमाग लगाया कि पहले घास को जलाते हैं और हीट से बोतल में धीरे धीरे पानी आइस जो है ना वो कन्वर्ट होगा पानी में। क्योंकि थोड़ा बहुत जो पानी में बोतल में पानी था वो भी पिघल नहीं, जम कर आइस बन गया था। दिमाग में ठंडा लगने के कारण थोड़ा उल्टा बड़ी कुछ हो जा रहा है। भवानी घास काट रहा था कि थोड़ा सा जलाकर पानी बनाया जाए। पानी हमारे पास ख़त्म हो गया है और अभी बहुत ऊपर पहाड़ी पे हूँ। शायद कुछ ट्रिक काम आया, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और ये घास काफ़ी हार्ड रहता है, स्लिप करने लगे उसमें घास पकड़ लो बच जाओगे भाई। बर्फ़ जम गया है और पानी हमारे पास ख़त्म हो गया, तो सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए। तो वही बॉटल को गर्म किया जा रहा था ताकि जो उसके अंदर आइस है वो थोड़ा सा पिघल कर पानी बने और हम लोग पी पाएँ। क्योंकि ऐसे माउंटेन पर जब आप आओगे ना तो सर्वाइवल के लिए भाई थोड़ा थोड़ा चीज़ जो चीज़ दिखेगा ना वो आपके काम की चीज़ हो सकती है। देख सकते हैं हमारे बोतल में बर्फ़ जो है ना पिघलना शुरू हो गया। आई थिंक बोतल भी गया क्या? नहीं, बोतल अभी। ऐसे माउंटेन में आग लगाना चाहिए। अगर आप आग लगा रहे हैं तो प्रॉपरली इससे आइस इससे बिता कर जाइए
ताकि कोई नुकसान फिर ना हो। ताकि बर्फ पिघल। हम तो बोतलवा फेंक दिए, मजा नहीं आया। मजा आया। ऐसे करो। होप सो कि आगे और आइस मिले, लेकिन स्टेमिना कम होता जा रहा है। अब पहाड़ चढ़ने का हिम्मत नहीं रहा, क्योंकि भाई पहाड़ चढ़ते चढ़ते 3-4 दिन से लगातार कैंप कर रहा हूँ, पहाड़ चढ़ रहा हूँ, कैंप कर रहा हूँ, पहाड़ चढ़ रहा हूँ। इतनी हाइट पे आ गया ना, ये देखो गाइस, स्नोफॉल थोड़ा कम है लेकिन फॉल तो है। अभी स्नोफॉल हो तो मज़ा आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी फिर ट्रैक जिसमें मैं आ रहा हूँ ना ट्रेल, वो टोटली क्लोज हो जाएगी। कल के दिन में ये वाली पहाड़ी में पूरी बर्फ थी, नीचे से तो टोटल दिख रहा था, लेकिन आज बर्फ खत्म हो गया। सो गाइस, बर्फ का क्या है, अगर बर्फ देखना है तो आप फ्रिज में देख लो, लेकिन अगर बर्फ के साथ खेलना है तो पहाड़ों में तो आना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 घंटे से ट्रैकिंग कर रहा हूँ और बर्फ इससे ज़्यादा बर्फ नहीं मिल रहा था। अब हमने डिसाइड किया है कि इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी आगे साफ साफ दिख रही है कि बर्फबारी नहीं हुई है, और नहीं हुई तो भाई अगर आगे जाऊँगा तो फिर फंस जाऊँगा, क्योंकि अगर बर्फबारी होती है, ट्रेल क्लोज होता है, तो हमारे पास फूडिंग का कोई आइटम नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हाँ ठीक ही है, लेकिन हाँ इस ट्रैकिंग में ना बहुत मज़ा आया। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, शुरू में रोने का सीन शुरू हुआ, फिर चढ़ना इतनी पहाड़ी को चढ़ा हूँ ना कि अगर आप लोग देखोगे तो बोलोगे भाई कैसे चढ़ लिया था। अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो एक बार आओ और इन क्षेत्रों को घूमो। अब ठंडा लगेगा। मजा आया। हट। अरे गुलाबो, ओ माय गॉड, यस, फोटो आया। आइस का मस्ती इसे कहते हैं। अब तुम भी घुसोगे। बर्फ जूते के अंदर चला गया। बोले ना घुसोगे। पहले जूता खोल ले। ट्रैक करते टाइम ना 2-3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आपके पास पानी का कमी नहीं होना चाहिए, फूड का कमी नहीं होना चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा ना, हमने जो वो ट्रैवलिंग बैग यूज करते हैं ना, उसमें एक क्लिप के साथ सीटी दिया हुआ रहता है कि अगर आप कहीं खो गए हो, भूल गए हो, तो आप आसानी से वहाँ पे घूम फिर सकते हो, या फिर सीटी बजाकर अपने दोस्तों को रिकॉल कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे मित्र आगे रुके हुए हैं और नीचे हम उतर रहे हैं, बाकी का देखते हैं। तो आइस जो है ना काफ़ी ऊपर है। अगर हमारे पास फूड की एकोमोडेशन अगर कुछ होती एक्स्ट्रा, अगर मैं कैरी करके लाया होता, तो पातर नचोनिया वगैरह जो एक उधर का कैंपिंग साइट है, वहाँ पे मैं रुक सकता था। लेकिन मौसम को देखते हुए और अगर मैं टाइम पे हूँ तो शायद नीचे तक उतर भी जाऊँ। हमारी ट्रेकिंग मज़ेदार रहे और हम लोग कितना फीट पे आते भैया? 14,000 फीट पे। 14,000 फीट पे है। और देखो
चलने के लिए लोग कार से टैक्सी से कैसे भी सीधा इसमें जा सकते हैं, मैं भी गया हूँ, लेकिन ये वाली ट्रैक करके बर्फ देखने की जो खुशी है ना भाई, रोते गाते चढ़ो ऊपर फिर देखो बर्फ, जो मजा है ना वो तो आनंद बताएगा। क्या दोस्त अभी रो रहे थे ना, वापस चलो पैर स्लिप कर रहा भाई मजा आ गया। अभी कौन रो रहा था, पैर स्लिप कर रहा था? हम और कौन आज तक लेते मेरा जूता खराब है ना, जूता खराब है भाई जूते का हालत देख लो, पूरा भीग गया। पूरा जूता हम लोगों का भी गया है। हम लोगों का जूता सारा भीग गया क्योंकि हमने बर्फ में लेकिन- ज्यादा एंजॉय किया। थैंक्स टू ओम भैया, ओम भैया, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मोटिवेटर गाइड बहुत मुश्किल था, लेकिन ट्रिप काफी मजेदार रहा हम लोग का और काफी एंजॉयमेंट के साथ हम लोग चिल आउट किए हैं। और साइड में देखता है बर्फ मतलब बहुत ऊपर तक आइस में भी गया हूँ। अभी मैं वॉक करूंगा 5-6 किलोमीटर तक, मुझे आइस मिलते ही रहेगा। होता है जितना चढ़ने में परेशानी होती है ना, उससे आसान उतरना होता है। तो हम लोग पहाड़ को उतर रहे हैं और काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टकट बहुत सारे ले रहे हैं, क्योंकि चढ़ने में शॉर्टकट अगर आप लोगे तो स्टेमिना आपका खराब होगा, फ्लो बिगड़ेगा और आप रेस्ट ज़्यादा करोगे। आराम से उतरो। जाना से देखा होगा आपने मैं कैसे हाँफ रहा था, बट उतरते टाइम भाई चिल हो, कोई टेंशन नहीं, मज़े में। फ्लावर देख रहे हो ना गाइज, इसी का बना ये जूस है और बताया जाता है कि ये जूस काफ़ी एनर्जेटिक जूस होता है, जैसे पिए तो एनर्जी बूस्ट हो जाता है। तो ये मुझे राजेंद्र भैया यहाँ जो शॉप के ऑनर थे, मैंने वीडियो में दिखाया था आप लोग को, उन्होंने भी बना कर दिया, बोला कैसे लो मस्त पी लो, फटाफट से उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई जूस का मैं आनंद ले रहा हूँ। टेस्ट तो ठीक ही है, कोई फ्लेवर टाइप से मीठा स्टिंग टाइप से लग रहा है, बट ये स्टिंग नहीं, ये जनरल वाह ये जूस है। आप देखते हैं कि इम्पैक्ट कितना करता है। जैसी है जो आपको आपके पार्टनर से अगर बिछड़ गया है ना, जब माउंटेन पे चढ़ोगे तो क्लाउड इतनी होती है कि आप पार्टनर को ढूंढ नहीं सकते। तो आप लोगों को पता नहीं होगा, आपके बैग में ना ये एक स्ट्रिप होता है, ये स्ट्रिप देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रिप होता है, बस इसको बटन अनलॉक करो और अनलॉक करते के साथ में इसमें एक सीटी दिया हुआ होता है। आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। ये सीटी बजाओगे ना तो जंगल में बहुत दूर तक सुनाई देता है, ऐसे सुनो बे। ये पार्टनर को रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपको जब भी दिक्कत हो आप इससे बजाओ, कितना हो फॉगी वेदर कुछ भी हो, आपके पार्टनर उधर से रिस्पॉन्स करेंगे कि मैं इधर हूँ, वो भी सीटी बजाएंगे, तो आप एक सेफ प्लेस पे रहोगे। तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है, लोगों को पता नहीं होता, पता चलता बस ये स्ट्रिप है, बस लगा कैसे घूमते रहते हैं, इसका यूज पता ही नहीं है। तो जब कभी भी एडजस्ट हो जाओ तो पहाड़ों में बैठो नहीं, ऐसे डंडे लेकर ऐसे सर को कर लो जब तक कि आपका बीपी डाउनफॉल में नहीं आता। हार्ट बीट जरूर करा ना, वो नॉर्मल नहीं आता। इससे क्या होगा कि बॉडी जो हीटेड रहता है ना, वो हीट कंटिन्यू मेंटेन रहता है और थोड़ी देर बाद तुरंत चल पाएंगे। लेकिन अगर बैठ गए ना तो एनर्जी लेवल 0 से फिर से शुरू कर फिर से उठती है टोटल। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। पहाड़ में जब भी ऐसा भी लगे आप ऐसे कीजिए, कुछ देर में आपको रिलैक्स मिलेगा। दिव्या अच्छा नाम है। छोटी का देखो आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर। नमस्ते, आ जाओ ऊपर। एक ही एक पैकेट बचा है बाबू, बाकी खत्म हो गया। देखो सारा खत्म हो गया, तुम लोग तीनों मिल बांट के खाना, ठीक है? ठीक है, नमस्ते। दिव्या, तुम्हारा क्या नाम है गुड़िया? भावना। इनका गुंजन। छोटे नमस्ते। नमस्ते कर लो, नमस्ते। ठीक है बाबू, बाय बाय बाय। फाइनली ट्रैक को हमने कंप्लीट किया और हालत अभी ऐसी है कि गर्दन किधर का मूड नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ पकड़ के रखा हुआ है, न उठ पा रहा हूँ न बैठ पा रहा हूँ, क्योंकि काफी हैवी लगेज को उठाकर लाया हो ना, काफी बड़ी बड़ी पहाड़ी दोनों चढ़ा हूँ
अभी तो मैं उठ नहीं पा रहा था, अभी आनंद मेरा हाथ पकड़ के उठाया है, ना घूम पा रहा हूँ ना कुछ, बहुत समस्या हो गया। अब मैं इसके आगे का एक और प्लानिंग करके रखा था, लेकिन इस कंडीशन को देखते हुए पता नहीं क्या होता है। बहुत हालत ख़राब है, लेकिन हाँ एक चीज़ है, ट्रैक बहुत दमदार था। मतलब अगर हेल्थ इशू हो तो पता चल जाएगा। आप समझते हो अगर ट्रैक सही सलामत कंप्लीट कर लिए हो तो क्या हो गया। जैसे मेरा घुटना, इनका कमर, इनका सांस फूलना। आनंद का रोना रोए नहीं है भाई, रोने के अलावा सब कुछ हो गया। सो गाइस, बाकी का सफ़र मज़ेदार था। मिलता है आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े में रहो, अच्छे से रहो। महादेव। महादेव।